इनका जो बेटा था बेन, यह बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ, नास्तिक हुआ, घोर नास्तिक। समझा समझा करके राजा बेन परेशान हो गए। जब नहीं माना तो एक दिन त्रस्त होकर के बेन से राजा अंग वन की ओर चले गए। प्रजा ने बहुत ढूंढा, नहीं मिले, सिंहासन खाली हो गया। तो विद्वानों को, महात्माओं को चिंता होने लगी, संतों को, कि सिंहासन सूना हो गया है, अब इस सिंहासन पर किसको बैठाया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि बेन को ही बैठा दो, राजपुत्र है। तो कुछ ने कहा कि अभी इतना दुष्ट है, सत्ता प्राप्त कर लेगा तो वैसे ही महादुष्ट हो जाएगा और भी इसकी दुष्टता बढ़ जाएगी। तो फिर किसने कहा कि अभी छोटा है, अभी इसके कंधे पर जिम्मेदारी नहीं है, जब जिम्मेदारी आएगी तो आखिर राजा का ही पुत्र है, जब जिम्मेदारी आएगी तो यह समझदार हो जाएगा। इस प्रकार जब विचार हुआ तो संतों ने सर्वसम्मति से बेन को ही सिंहासन पर बिठा दिया। महाराज सिंहासन पर बैठते ही इसने पहला प्रस्ताव पारित किया, न यज्ञष्टं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा कश्चित् इति निवार धर्मेण भीरी भूषेण सर्वशः। राजा बनते ही बेन ने पहला प्रस्ताव पारित किया, मेरे राज्य में कोई यज्ञ न करे, साधु संतों के भोजन भंडारे न करवाए, ब्राह्मणों को कुछ दान न दे और सिर्फ मेरी ही पूजा करे। जो संतों ने सुना, संतों का माथा गर्म हो गया कि इसने तो समस्त धर्म कर्मों पर प्रतिबंध लगा दिए। अब महाराज संतों ने सोचा कि पहले इसे बातों से ही समझाने का प्रयास किया जाए। सारे संत इकट्ठे होकर के आए और समझाया कि महाराज, जिस राज्य में धर्म की सत्ता, यज्ञ भगवान का अनुष्ठान और समस्त पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं, उस राज्य की सत्ता नित निरंतर फलती फूलती है। लेकिन यह कहाँ सुनने वाला था। इसने कह दिया कि राजा के शरीर में ही जो तुम्हारे देवता लोग होते हैं, इंद्र वरुण कुबेर आदि, उन सभी का वास होता है, राजा ही पूजित होता है, राजा ही भगवान होता है। इसने कह दिया तो मेरी ही पूजा करो। जब इस प्रकार से कहा तो संतों को बड़ा गुस्सा आया और संतों ने एक साथ क्रोध में हुंकार भरी। जैसे ही हुंकार भरी तो राजा बेन सिंहासन से नीचे गिरा और गिरते ही बेन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब जब बेन मारा गया तो फिर सिंहासन सूना हो गया। अब संत और परेशान हो गए कि अब तो सिंहासन पुनः खाली हो गया है, अब किसे राजा बनाया जाए। हम तो बेन को सुधारने आए थे, हमने बेन को ही सुधार दिया, अब क्या किया जाए। तब फिर बेन की जो मृतदेह है उसका मंथन किया गया। जब मंथन किया गया तो उस मंथन से पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः बेन की मृत का जब मंथन किया तो उससे भगवान पृथु, मतलब पृथु, राजा पृथु उत्पन्न हुए, जो कि साक्षात भगवान नारायण के अवतार थे। तत्पश्चात अर्ची देवी भी प्रकट हुई, जो कि लक्ष्मी जी की अवतार थी। तो लक्ष्मी नारायण दोनों मंथन से प्रकट हो गए। अब महाराज पृथु को सत्ता सौंपी गई, महाराज पृथु राजा बने। पृथु महाराज ने राजा बनते ही समस्त पृथ्वी पर दिव्य रूप से शासन किया, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं संभाली। प्रथम राजा पृथु ऐसे हुए जिन्होंने पृथ्वी को अनेक प्रकार से सजाया संवारा, अनेक प्रकार से उसमें नई नई व्यवस्थाएं बनाई। राजा पृथु ने जब देखा कि पृथ्वी ने समस्त दिव्य रत्नों को अपने गर्भ में धारण किया है, तो एक दिन राजा